दुनिया जानती है कि ट्रंप जिस तरह के आरोप लगाकर भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं, उसके पीछे का सच क्या है। 1945 से 1990 के दौरान दुनिया कुछ ऐसी ही हालत का सामना कर रही थी जैसा आज नजर आ रहा है। इस दौर को कोल्ड वॉर का नाम दिया गया था। एक ऐसी जंग जो विचारधाराओं के बैटल ग्राउंड पर लड़ी गई। कागज के गोले, पत्र पत्रिकाओं की मिसाइलें और रेडियो और प्रचार साधनों से सैनिकों के साथ तकनीकी सोवियत संघ और अमेरिका आमने सामने थे। इस युद्ध में ना किसी बंदूक के आग उगली, ना कोई सैनिक घायल हुआ, लेकिन दुनिया दो धड़ों में बटी। आज 3.5 दशक के बाद भी दुनिया उसी कश्मकश में है। या तो अमेरिका की मनमानी मानी जाए या फिर ट्रंप के टैरिफ को झेला जाए। अब यहां ट्रंप की मनमानी है कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत भी अमेरिका को जवाब देने में पीछे नहीं है। अमेरिका भले ही कुछ भी कर ले, भारत अपने पुराने दोस्त रूस का साथ नहीं छोड़ेगी, रूस के साथ दोस्ती में दरार नहीं आने देगी। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 कमांडर रूस दौरे पर हैं। एक तरफ एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को पहुंचे थे, वहां राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर चुके हैं और इस साल के एंड तक पुतिन भारत आएंगे। अगस्त के आखिरी में एस जयशंकर भी रूस जा सकते हैं। यानी कि एक खामोशी ट्रंप के हजारों बयान, हजारों खींच पर भारी पड़ गई। और दूसरी ओर एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चीन जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो गलवान के बाद यानी 2019 के बाद करीब 7 साल बाद ये मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी चीन के दौरे पर। और इस सारे घटनाक्रम का इशारा साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के हित के सामने किसी की भी नहीं सुनने वाले, किसी के भी आगे नहीं झुकने वाले, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए किसी का भी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तो और भारत अब अमेरिकी नीति पर भी सवाल उठाने लगा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स का राजफाश किया, क्योंकि अमेरिका रूस से अपने परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड और ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम का आयात जारी रखते हुए इसके अलावा अमेरिका रूस से फर्टिलाइजर, उर्वरक और रसायन भी आयात करता है। यानी अमेरिका वाले करें तो धंधा है और बाकी करें तो फिर ये गंदा है। सबसे मजेदार बात यह है कि ट्रंप खुद रूस के साथ अपने फायदे के लिए ट्रेड का हिसाब किताब और बहीखाता लेकर बैठे हैं और भारत को बताते हैं कि रूस से भारत तेल खरीदता है, जिससे रूस को पैसे मिलते हैं और रूस हथियार बनाकर यूक्रेन पर हमला करता है और भारत मुनाफे के लिए सस्ते तेल को बेच देता है। ट्रंप को ही नहीं पता कि उन्होंने रूस में कितना पैसा खर्च कर दिया। ना ही ट्रंप के पास हिसाब है कि रूस के साथ उनका क्या हिसाब किताब है, उनके अपने देश का कितना कारोबार चल रहा है रूस के साथ।